एक बार बाहर बहुत बारिश होती है, तभी राहुल का कोई खून करके चला जाता है। वहाँ पर बस 3 लोग होते हैं। पुलिस के आने पर वह तीनों बताते हैं कि मैं राहुल का कुक हूँ और मैं तो खाना बना रहा था। और दूसरा जो आदमी होता है वो गार्डनर होता है, वो कहता है कि मैं पौधों में पानी दे रहा था। और तीसरा जो होता है उसका नौकर होता है, वो कह रहा था कि मैं थाली लगा रहा था खाने के लिए। इन तीनों की बातों को सुनकर पुलिस को पता चल जाता है कि कौन झूठ बोल रहा है। क्या आपको पता चला कि कौन झूठ बोल रहा है? आंसर हमें कमेंट में बताइए। इसके लिए हम आपको 10 सेकंडों का समय देते हैं। इसमें जो झूठ बोल रहा है वो है गार्डनर, क्योंकि वो कह रहा था कि वह पौधों में पानी दे रहा था, लेकिन इतनी बारिश में पौधों में पानी कौन देता है। इसलिए पुलिस को पता चल जाता है कि गार्डनर झूठ बोल रहा है और पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है और उसे पकड़ के ले जाती है। प्रिया एक बार वेकेशन पर बाहर कंट्री में घूमने जाती है। प्रिया हर बार किसी नए कंट्री में जाती रहती है। प्रिया 3 कंट्री में होकर आ गई है। अब प्रिया एक नई कंट्री में जाने की सोच रही है और वह अपने घर से एयरपोर्ट पहुंच जाती है। और वहां पर वह पहुंचकर देखते वहां पर एक टाइम टेबल रहता है। प्रिया की जो फ़्लाइट थी वो थोड़ी लेट हो गई थी। आपके सामने ये टाइम टेबल और प्रिया का लगेज ये सब है। इसे आपको देखकर बताना है कि प्रिया आप कौन से कंट्री में जाएगी। इसके लिए हम आपको 10 सेकंडों का समय देते हैं। आप अपना आंसर हमें कमेंट में बता सकते हैं। चलिए अब देखते हैं इसका आंसर। प्रिया के पास जो लगेज है उसके बैग पर 3 फ़ोटो रखी है। वो पहला है पेरिस का, इटली का और इंडिया का, यानी वह 3 जगह घूम आई है। अब जो बचा बर्लिन में वो जाएगी। देखते हैं अब अपनी अगली पहेली। इस पिक्चर को ध्यान से देखिए और हमें बताइए इनमें क्या डिफरेंस है। आप अपना आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इसके लिए हम आपको 10 सेकंडों का समय देते हैं। चलिए आपका समय स्टार्ट होता है अब। इस तस्वीर में कुल 3 डिफरेंस है। पहला डिफरेंस ये, इस बच्चे का सॉक्स अलग है। दूसरा डिफरेंस ये और तीसरा डिफरेंस ये है। अब हमने आपको तीनों डिफरेंस बता दिए हैं। अब चलते हैं अपने अगले पहेली की ओर। एक बार प्रिया और रोहन दोनों बाहर घूमने आते हैं। वह घूमते घूमते एक पार्क पार कर रहे थे। तभी उसमें से प्रिया को दिखाई देता है कि एक आदमी वहाँ पर लेटा हुआ है। प्रिया सोचती है कि वह आदमी क्यों लेटा हुआ है। फिर वह रोहन को कहती है चलो एक बार उस आदमी के पास चल के देखते हैं कि वह क्यों लेटा हुआ है ऐसे। फिर रोहन भी कहता है चलो ठीक है चलते हैं फिर उसके पास। फिर वह दोनों उसके पास आ जाते हैं और फिर प्रिया कहती है कि ये तो मर गया है। फिर रोहन कहता है ठीक है मैं पुलिस को फ़ोन करता हूँ। फिर रोहन पुलिस को फ़ोन कर देता है। फिर पुलिस वहाँ पर आ जाती है और पुलिस उसकी चेकिंग अच्छी तरह करती है। तो पुलिस को उसके पास से एक नोट मिलता है। इस नोट पे पुलिस को लगता है कि उस खूनी का नाम लिखा होगा, तो इसलिए वह इसे सॉल्व करने लगता है। क्या आप हमें बता सकते हैं कि इस नोट पे क्या लिखा हुआ है? आप अपना आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इसके लिए हम आपको 10 सेकंडों का समय देते हैं। चलिए आपका समय स्टार्ट होता है अब। चलिए अब देखते हैं इसका आंसर। इसका आंसर ये है, सोन एंड रोबोट विल बी द नेक्स्ट, आई एम नॉट अफेयर्ड। क्या आपने इस पहेली को सॉल्व कर पाया था? चलिए अब देखते हैं अपनी अगली पहेली। इस पिक्चर को ध्यान से देखिए और हमें बताइए इस पिक्चर में क्या गलत हो रहा है। आप अपना आंसर हमें कमेंट में बता सकते हैं। इसके लिए हम आपको 10 सेकंडों का समय देते हैं। चलिए इस पिक्चर को ध्यान से देखिए।
अब देखते हैं इसका आंसर। अगर आपने इस पिक्चर को ध्यान से देखा हो तो आपको ये धुआं राइट साइड में जाता हुआ दिखेगा, लेकिन बीच वाले घर का लेफ़्ट साइड में जा रहा है। इस पिक्चर में यही एक गलती है। चलिए, अब आपको हमने इसका आंसर बता दिया। अब चलते हैं अपने अगले पहेली की ओर। इस पिक्चर को ध्यान से देखिए और हमें बताइए इसमें टोटल कितने डिफरेंस है। आप अपना आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इसके लिए हम आपको 10 सेकंडों का समय देते हैं। आपका समय स्टार्ट होता है अब। चलिए, आप देखते हैं इसका आंसर। इसके अंदर टोटल 4 डिफरेंस है। पहला डिफरेंस ये है, दूसरा डिफरेंस ये है, और तीसरा डिफरेंस ये है, और चौथा डिफरेंस ये है। अब चलते हैं अपने अगले पहेली की ओर। इस पिक्चर को ध्यान से देखिए और हमें बताइए ये बच्चे जो एग्ज़ाम लिख रहे हैं इनमें से कौन नकल कर रहा है। आप अपना आंसर हमें कमेंट में बता सकते हैं। इसके लिए हम आपको 10 सेकंडों का समय देते हैं। चलिए, अब देखते हैं इसका आंसर। इन सभी में से ये लड़की नकल कर रही है। आप देखते हैं अपनी अगली पहेली। यहाँ पर एक लड़की खड़ी हुई है। आपको बताना है कि इन सभी में से कौन उसकी तरफ देख रहा है। आप अपना आंसर हमें कमेंट में बता सकते हैं। चलिए, अब इसका आंसर देखते हैं। इन सभी में से ये लड़का उसे देख रहा है। आप चलते हैं अपनी अगली पहेली की ओर। इस पिक्चर को ध्यान से देखिए और हमें बताइए इन चारों में से कौन सी असली परछाई है इस पिक्चर की। आप अपना आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इसके लिए हम आपको 10 सेकंडों का समय देते हैं। चलिए, अब इसका जवाब देखते हैं। इस की परछाई जो है वो ऑप्शन डी वाली है। अब चलिए देखते हैं अपनी अगली पहेली। इस चूहे की असली परछाई कौन सी है। आप अपना आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इसके लिए हम आपको 10 सेकंडों का समय देते हैं। चलिए, अब देखते हैं इसका आंसर। इसकी जो असली परछाई है वो ऑप्शन ए वाली है। अब अगली पहेली देखते हैं। आपको बताना है इन दोनों में से सबसे बड़ा मूर्ख कौन है। आप अपना आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इसके लिए हम आपको 10 सेकंडों का समय देते हैं, इसलिए जल्दी जल्दी कमेंट करें। चलिए, आप देखते हैं इसका आंसर। मेरे हिसाब से ये दोनों ही मूर्ख है, क्योंकि पहले जो लड़का खड़ा है वो बिना किसी कपड़े के ही बर्फ़ में खड़ा है, जिससे वह बीमार पड़ जाए, और दूसरा जो है वो रेगिस्तान में स्केटिंग कर रहा है, ये इससे भी बड़ा मूर्ख है। इसलिए दोनों ही मूर्ख हैं। चलते हैं अपने अगले पहेली की ओर। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें। अब आपको बताना है इन दोनों को जोड़ने पर कौन से गेम का नाम बनेगा। आप अपना आंसर कमेंट में बता सकते। चलिए, आप देखते हैं इसका आंसर। पहला जो इमोजी है हमारे पास वो है बॉक्स, और दूसरा जो वो गाड़ी है उसे कहते हैं सिंग। दोनों को मिलाएंगे तो बॉक्सिंग बनेगा। इन तीनों इमोजी को जोड़िए और हमें बताइए इसका आंसर क्या होगा। पहला है टेबल, दूसरा है 10। ये इन सबको जोड़ने पर बन जाएगा टेबल टेनिस। इस पिक्चर को ध्यान से देखिए और हमें बताइए कि इन तीनों को जोड़ने पर कौन से गेम का नाम बनेगा। आप अपना आंसर हमें कमेंट में बता सकते हैं। ये इनका आंसर बताते। बस, कैट, बॉल, इन दोनों को जोड़ने